नमस्कार, मैं के रुस्तगी आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक हम बुध का जो सभी लग्नों में क्या प्रभाव होगा उसका हम सिंह लग्न तक चर्चा कर चुके हैं अपने पहले के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कन्या लग्न में बुध के प्रभाव का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसका चर्चा वृत्तांत करेंगे। इस बीच में हम वीडियो की ये श्रृंखला रिलीज़ नहीं कर पाए, लेकिन 21 अगस्त को बुधदेव एक लंबे समय के लिए, जो अमूमन एक राशि में 15 से 20 दिन रहते हैं, इस गोचर में जब सिंह से ट्रांजिट होकर वो कन्या राशि में जा रहे हैं, तो ये गोचर काल जो है बुध का कन्या राशि में अभूतपूर्व 70 दिन के लिए होने वाला है। तो ऐसे में वो अपनी इस राशि में मूल त्रिकोण रहेंगे, उच्च के रहेंगे, वक्री होंगे, मार्गी होंगे, लेकिन ये सारा का सारा प्रभाव जो है वो कन्या राशि में ही रहेंगे। तो ऐसे में इस कड़ी को अब तुम चालू करते हुए कन्या लग्न में बुध का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा, जैसा हम जानते हैं या मित्रों की जो है बुध जो है वाणी के, व्यापार के, फाइनेंस के, इस तरह के कारक हैं। और ये ग्रह जब जो है कन्या लग्न में अपने लग्न में ही बैठेंगे, तो ऐसे में बैठकर वो केंद्र में भद्र नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। तो इस राजयोग से ये जातक को सब कुछ दिलाने वाले, और विशेषकर अगर कन्या लग्न में है तो वो जो है कन्या जातक भी जो है बहुत ही आकर्षक के साथ साथ और उसका व्यक्तित्व जो है बहुत प्रभावशाली होगा। और ऐसे में जो भद्रता या भद्र नामक जो योग बनेगा, उससे उनको संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होगी, सब कुछ मिलेगा, उनका व्यक्तित्व, उनकी हेल्थ। और ऐसे जो है लोग मैनेजमेंट में माहिर होते हैं, किसी भी चीज़ को मैनेजमेंट करने में इनको महारत हासिल होती है। और जो लोग इनसे मिलते हैं इनसे सम्मोहित हो जाते हैं, इनके होकर रह जाते हैं। बहुत ही बातों में आकर्षण, व्यक्तित्व में आकर्षण वाले ये लोग, लेकिन थोड़े से स्वभाव में तनिक तुष्टा वाले, और किसी से भी ये लंबे समय से तक नाराज़ नहीं रह सकते। इनका स्वभाव जो एक बालक के समान होता है, क्योंकि बुध जो है एक राजकुमार ग्रह है, और इनका जो गोचर जिस ग्रह के साथ में होता है तो ये उसी का प्रभाव पकड़ लेते हैं। तो ऐसे में जो है अगर कन्या लग्न में अगर बुध लग्न में विराजमान है तो अत्यंत श्रेष्ठ, उनको सब कुछ दिलाने वाले। और अब हम आ जाते हैं, क्योंकि कन्या लग्न में बुध जो है लग्न के स्वामी और कर्म के स्वामी होंगे। और ऐसे अगर बुध अपने धन भाव में बैठेंगे कन्या लग्न वालों के, तो ऐसे में क्योंकि शुक्र उनकी मित्र राशि है, तो उनको सब कुछ दिलाने वाले, धन संपत्ति की कभी उनको कमी नहीं रहेगी, वाणी का जो है उनका पूरा कंट्रोल रहेगा, व्यापार में कामयाब होंगे। और अष्टम दृष्टि पे जो ये दृष्टि डालेंगे, थोड़ा सा स्वास्थ्य वगैरह में कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर तत्कालिक मित्रता है तो इस तरह का कोई दिक्कत नहीं। और इनको जो है पैतृक संपत्ति, धन दौलत
परिवार का सहयोग, हर तरह से ये जो है वैभव और विलासिता को प्राप्त करेंगे। धन की इनको आजीवन कमी नहीं होगी। अब आ जाते हैं मित्रों पराक्रम भाव में। अगर बुध विराजमान होंगे, वो मंगल की राशि है, तो ऐसे में लग्न और कर्म के स्वामी अगर पराक्रम भाव में बैठेंगे और उनकी मंगल से तात्कालिक मैत्रिता अच्छी है, तो ये पराक्रम के बल पर हर चीज़ प्राप्ति करने वाले, भाग्य का इनको सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग, मित्रों का सहयोग, और हर तरह से इनको जो है लाभ की प्राप्ति, भाग्य का हर इनको जो है आगे चलेगा। इनके जो भी जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे, भाग्य का पूरा पूरा साथ। लेकिन अगर तात्कालिक मैत्रिता नहीं है मंगल से, तो उस स्थिति में ये जो है इनको पराक्रम की अधिकता लगेगी थोड़ा सा, क्योंकि लग्न और कर्म के स्वामी हैं, इनको सफलता तो मिलेगी, लेकिन जो है इनकी पराक्रम और परेशानियां थोड़ी सी बढ़ेंगी, पराक्रम अधिक लगेगा उसको प्राप्त करने के लिए। अब आ जाते हैं मित्रों लग्न और कर्म के स्वामी बुध अगर सुख भाव में बैठे हों, तो ये यहाँ पर बैठकर इनको हर तरह से भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, हर तरह का सुख दिलाने वाले, और व्यापार में, व्यवसाय में और मैनेजमेंट के माहिर, और किसी भी फाइनेंस के फील्ड में हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो इनकी बुद्धि बड़ी ही शार्प होती है। बहुत त्वरित निर्णय लेने वाले लोग, मैनेजमेंट में माहिर, और इनको जो है भूमि, भवन, वाहन इत्यादि सब चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। व्यापार में, व्यवसाय में अनुकूलता, माता पिता का सहयोग, इस तरह का, और शासन प्रशासन का भी इनको सहयोग मिलेगा। अब आ जाते हैं मित्रों यही अगर लग्न और कर्म स्थान के स्वामी ज्ञान भाव में बैठे हों, तो ज्ञान भाव में ये बैठे बुध जो हैं इनके ज्ञान में वृद्धि कर देंगे। विद्यार्थी को बड़ा उच्च श्रेणी का गणितज्ञ, और साथ ही साथ हर तरह से लाभ दिलाने वाले शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट, ये जो है बड़े कैलकुलेटिव होंगे। इनकी हर जो इन्वेस्टमेंट इनको लाभ दिलाएगी, और इसीलिए इनको जो है हर तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या किसी कंसल्टेंसी में हैं, तो इनको और किसी कंसल्टेंसी के साथ साथ फाइनेंस की फील्ड में, शेयर मार्केट में इनको एक उच्च श्रेणी का नाम दिलाने वाली, धन दिलाने वाली, पैसा दिलाने वाली स्थिति में ये रहेंगे। लेकिन इनकी जो है इनकी ज्ञान की तरफ दौड़ ज़्यादा रहेगी, और ज्ञान की दौड़ की वजह से इनकी इनकम में कभी फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, क्योंकि सातवीं दृष्टि ये अपने लाभ भाव पे डालेंगे, जहाँ चंद्रमा की राशि है कर्क राशि। तो चंद्रमा की राशि होने की वजह से इनकी इनकम में फ्लक्चुएशन रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ये मैनेजमेंट, ये मैनेज करना जानते हैं, हर स्थिति को मैनेज करना जानते हैं। तो और अब आ जाते हैं मित्रों इनके षष्ठ भाव में अगर बुध बैठे हों, लग्न के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी अगर षष्ठ भाव में अगर बैठेंगे, तो ये एक अवयोग का निर्माण करते हैं। लेकिन लग्न के स्वामी अगर षष्ठ में बैठे हैं, तो इनका जो है रोग, ऋण, रिपु वगैरह में वृद्धि तो करेंगे, लेकिन बुध जो है लग्न के स्वामी होकर इधर बैठेंगे, तो इनको शत्रुहंता बना देंगे। ऋण से लेने से इनको अगर है तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इनको ऋण जो है अपने ज़रूरतों के लिए लें, अपनी दिखावे के लिए ऋण की वो ना करें, अन्यथा इनको ऋण को उतारना मुश्किल पड़ेगा। और अब आ जाते हैं मैं तो सप्तम भाव में। सप्तम भाव में ये जो है अपनी नीच राशि मीन राशि में होंगे, तो ऐसे में अगर बुध 15 डिग्री से या 15 डिग्री से ऊपर हैं तो उनका नीच भंग हो जाएगा। और इस स्थिति में कोई शुभ ग्रह की दृष्टि अगर इनके ऊपर पड़ती है, तो ऐसे में जो है नीच भंग हो, अत्यधिक परिस्थितियों में नीच भंग हो जाएगा।
तो इनको कुछ ऐसी समस्या तो नहीं आने वाली, लेकिन अगर नीच भंग अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा दाम्पत्य में और व्यापार में प्रारंभिक स्थितियों में थोड़ी सी समस्या, थोड़ा सा स्ट्रगल, उसके उपरांत सब चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन यहीं से 7वीं दृष्टि से अपनी उच्च राशि को देखेंगे तो उच्च राशि पे दृष्टि होने की वजह से इनका जो है व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक, सम्मोहित करने वाला, और जो इनसे बात करेगा वो इनका ही होकर रह जाएगा। वाणी के जादूगर और मैनेजमेंट के माहिर ऐसे लोग होते हैं, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व होता है इनका। तो कुल मिलाकर इनके लिए जो है हर तरह से सप्तम भाव में भी जो अगर बैठेंगे तो इनके लिए कोई ऐसी परेशानी वाली स्थिति नहीं है और इनको अत्यंत लाभ देने वाले। अब आ जाते हैं मित्रों, यही बुध लग्न के स्वामी होकर कन्या लग्न में बैठे, लग्न के स्वामी होकर और उनके कर्म स्थान के स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठेंगे। तो ऐसे में अष्टम के स्वामी होकर मंगल के साथ अगर इनकी तात्कालिक मैत्रिता नहीं है तो यहाँ पर इनको जो है थोड़ी सी परेशानियाँ होंगी, हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और थोड़ा सा हर चीज़ को प्राप्ति के लिए इनको अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उस स्ट्रगल के बाद सक्सेस भी मिलेगी। और अगर तात्कालिक मैत्रिता है तो ऐसे लोग 7वीं दृष्टि से अपनी मित्र राशि को देखेंगे तो धन आगमन में कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी, धन संचित होता रहेगा और रिसर्च संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। और अगर जॉब इंडस्ट्रीज़ वगैरह में है तो उसके लिए भी जो है इनको लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। ज्योतिषाचार्य या इस तरह के कार्यों में है, कंसल्टेंसी बिजनेस में है या ट्रेडिंग में है या कमीशन वाले धंधे में है, तो ऐसे में इनके लिए स्थितियाँ अनुकूल। अब आ जाते हैं मित्रों, यही बुध अगर भाग्य स्थान नवम में बैठेंगे तो अपने मित्र की राशि में बैठेंगे, तो ऐसे में मित्र की राशि में बैठकर ये केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे। तो ऐसे में जातक को जो है इनका जो भाग्य पराक्रम जो करेंगे, भाग्य उसके आगे आगे चलेगा। जिस काम में हाथ डालेंगे भाग्य का पूरा पूरा साथ, छोटे भाई बहनों का सहयोग, मित्रों का सहयोग और मैनेजमेंट के माहिर और पराक्रम जो भी करेंगे उससे भाग्य का निर्माण करेंगे और हर चीज़ की प्राप्ति होगी। भूमि भवन वाहन, माता पिता का सुख, व्यापार सुख, हर तरह के लाभ की स्थितियाँ इनके लिए निर्माण होगा। अब आ जाते हैं मित्रों, यही बुध अगर अपने ही राशि में दशम भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर बैठकर भद्र नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। और ऐसे में ये यहाँ बैठकर इस जातक को शासन से, प्रशासन से, सरकार से और हर तरह से मैनेजमेंट में है या किसी संस्था में तो इनका कोई तोड़ नहीं, इनका कोई जवाब नहीं। माता पिता का पूरा पूरा इनको सहयोग मिलेगा, भूमि भवन वाहन का पूरा सुख, हर तरह से इनके लिए हर चीज़ दिलाने वाला ये योग है। उनको जो है समाज में मान सम्मान, अगर राजनीति में है तो बहुत ही मैनेजमेंट में माहिर होने की वजह से हर परिस्थिति को टैकल करने वाले एक बिल्कुल माहिर व्यक्ति के रूप में व्यक्तित्व बना देंगे। तो ऐसे में दशम का ये बुध इनको सब कुछ दिलाने वाला होगा। और अब आ जाते हैं मित्रों, लाभ भाव में अगर ये गोचर करेंगे तो लग्न के स्वामी और कर्म के स्वामी लाभ भाव में अगर बैठेंगे तो लाभ की स्थितियां तो निर्मित होंगी, इनको लाभ चौतरफा लाभ भी मिलता रहेगा। लेकिन थोड़ा सा जो है इनकम, अगर उनकी चंद्रमा से तात्कालिक मैत्रिता नहीं है तो इनकम में फ्लक्चुएशन। लेकिन इनके कर्म भाव में और लग्न में बैठे हुए बुध एक पराक्रम के बाद इनको सर्वाधिक लाभ की स्थितियां निर्मित करेंगे। और 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे ज्ञान से साथ साथ संतान से हर तरह से लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। और कुल मिलाकर ज्ञान भाव में के साथ साथ अगर लाभ भाव में ये बुध बैठे हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ। अब आ जाते हैं मित्रों 12वें भाव में, व्यय भाव में अगर बुध बैठे होंगे तो लग्न के स्वामी और कर्म के स्वामी
तो अगर यहाँ पर 12वें भाव में बैठेंगे तो सूर्य के आसपास ही होंगे, और अगर साथ में होंगे तो बुद्धति राजयोग, और उसी के साथ साथ अगर नहीं बैठे हैं तो थोड़ा सा इनको इस गोचर काल में ये देखना चाहिए कि व्यय में वृद्धि करेंगे। और अगर ये कोई व्यय 12वें भाव में बुध विराजमान है तो एक तरह से अवयोग है। अपनी नेटिव प्लेस से दूर होकर अगर काम करेंगे और उसमें इनको सफलता मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में इनको लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। लेकिन ऐसे जातकों को चाहिए, अगर वो ऋण लेते हैं तो ऋण सिर्फ आवश्यकता के लिए लें। अगर दिखावे के लिए ऋण लेंगे तो इनको ये ऋण उतारने में परेशानी होगी। तो मित्रों, हमने सभी 12 भावों में कन्या लग्न में बुध का क्या प्रभाव होगा उसका चर्चा वृत्तांत आपके सामने पेश किया। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और जिससे समय समय पे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। और अगर मेरे से आप कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518, और कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।